करेंगे और आपकी तरफ आंख उठाने वाले जालिम को सबक भी मिलेगा, उसको सजा भी मिलेगी, मुझे पूरा भरोसा। ये कई घटनाएं आपने मेरे सामने रखी। एक घटना 3 दिसंबर की है, यही भीतरवाल चरखा गांव के लोग यहाँ हैं क्या? अगर हो तो हाथ उठाए। भीतरवाल अगर चरखा गांव की माताएं बहनें नौजवान साथी बुजुर्ग हो तो हाथ उठाए। अच्छा भाई ठीक है, मैं यहां बैठे हर एक शख्स से वादा करता हूं कि सरकार के इशारे पे यहाँ की पुलिस में जो अन्याय अत्याचार, मैं वचन देता हूं अपनी माओ बहनों को, जो मेरे ऊपर विश्वास करते जरा हाथ खड़ा करके दिखाओ। वही लोग हाथ खड़ा करें जो विश्वास करते हैं। वो लोग हाथ नीचे कर लो, जो लोग सिर्फ भरोसा करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते, वो लोग हाथ नीचे कर लो। चलो एक और बार हाथ नीचे करो। जो लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग यहां कुछ करके दिखा सकते हैं, वो लोग हाथ ऊपर खड़े कर। धन्यवाद। अब मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं उस पर गौर करें। हमें इस देश में, ये देश आजाद तो 1947 में हुआ, लेकिन हमें देश में असली आजादी 26 जनवरी 1950 को मिली, जब इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान लागू हुआ। और वो संविधान हमें यहाँ जानवरों के जीवन से इंसानों के जीवन को जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं और अधिकार देने का काम करता है। आज उस संविधान को कुचलने का, मिटाने का, बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग प्रयास कर रहे हैं वही लोग यहाँ मध्य प्रदेश की और केंद्र की सरकार में बैठे हैं। ये डबल इंजन की सरकार मिलकर आने वाले समय में हमें इस देश में अधिकारों और हमारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित करना चाहती है। आज अगर अन्याय अत्याचार होने पे हमें न्याय दिलाने का काम अगर होता है तो भारतीय संविधान के जरिए होता है। वो जो न्याय दिलाने का अधिकार है वो ये सरकार को कुचलना चाहती है। आज अगर हमें मंच लगा के बात रखने का, स्वाभिमान सम्मान से बैठने का, घूमने का, नौकरी करने का, रोजगार करने का, जमीन रखने का अधिकार मिलता है तो वो भारतीय संविधान की वजह से मिलता है। लेकिन जिम्मेदार साथियों, बहुजन समाज के लोगों, मेरे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी समाज के लोगों, मेरे परिवार के लोगों, आपको जो भी अधिकार मिला है उसके लिए आपके महापुरुषों ने, मेरे महापुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाई। अगर आप याद करो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने एक बच्चा भी जो है पैदा करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए क्योंकि उन करोड़ों बच्चों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन पढ़ाई और उस पढ़ाई के अवसर, स्कूल खोलने के अवसर उन्होंने देने का काम किया। अपने पूरे जीवन को छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें अधिकार दिलाने के लिए, समता समानता का जीवन दिलाने के लिए काम करने का काम किया, अपना जीवन लगाने का काम किया। जीवन को और अपने 4 बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज के स्वाभिमान सम्मान और अधिकारों के लिए कुर्बान करने का काम किया, तब जाकर हमें अधिकार मिले। आज उन अधिकारों पे खतरा है, लेकिन ये सारे अधिकार संघर्ष करने से मिले। अगर आज हम संघर्ष नहीं करते, सत्ता में हमारा जो है कब्जा हो जाएगा, हमारी हैसियत बन जाएगी, उस दिन के बाद ये जो अधिकारों से वंचित रखने की जो साजिश है ये नाकामयाब हो जाएगी। हम लोग इसलिए आंदोलन चला रहे हैं कि जो अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार छीने ना, लेकिन कोई एक आदमी इन अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। इन अधिकारों की रक्षा हम एक जाति से भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इन अधिकारों की रक्षा करनी है तो हमें बहुजन समाज बनाना होगा, और बहुजन समाज बनाने के लिए हमें जातियों में बांटे गए लोगों में भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों के कब्जे में है जो ये बात है कि भारतीय संविधान ने हमें अधिकार और सम्मान का जीवन दिया। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि यहां रहने वाले जिनकी आबादी 90% है मध्य प्रदेश में, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई, इनमें भाईचारा पैदा करके इनको इकट्ठा करने का काम करो। आज संत गाड़िया जी महाराज का परिनिर्वाण दिवस, उन्होंने नारा दिया कि एक रोटी कम खाना मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। उन्होंने कहा कि अगर खाली नाव को हाथ पर रख के खाना, एक अपना कम पढ़ लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा देना। आज की सरकार न नौकरी दे रही है न शिक्षा दे रही है। इन सरकारों के जरिए हमारे अधिकारों की सुरक्षा होना नामुमकिन है। इसलिए
इनके झूठ और धर्म की बातों में आना भी हमारे लिए खतरनाक। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि हम लोग और हमारे साथ यहां मध्य प्रदेश में लाखों लोग दिन रात एक करके बहुजन महापुरुषों के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उस कार्यों को सीखने के लिए अगर खून की जरूरत पड़े तो हम लोग अपने खून का भी बलिदान करने के लिए तैयार। लेकिन क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है और राज व्यवस्था में जो लोकतंत्र है उसमें राज व्यवस्था वोट के जरिए तैयार होती है, वोट के जरिए प्राप्त होती है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हैं, अधिकारों का जीवन चाहते हैं, अगर आप यहाँ अन्याय अत्याचार को खत्म करना चाहते हैं तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का साथ दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों हाथ आगे बताएं कि क्या आप इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो कुछ काम भी करना पड़ेगा। क्या आप काम करने के लिए भी तैयार हैं? तैयार हैं। तो आप मेरी बात पे गौर करो। आप सुबह से यहाँ हैं और यहाँ से आपको लंबी लंबी दूरी तय करके अपने घर जाना। कई लोग ऐसे हैं जो सर्दी का समय हो गया, जैकेट भी नहीं है। हमारे नौजवान साथियों से भी मैं कह रहा हूँ, नेतागण से भी कह रहा हूँ, जो मंच है उनसे भी और सामने उनसे भी, रोटी कपड़ा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। नारे तो आप बहुत अच्छे लगाते हो और सड़क पे अपने जोश जुनून को भी बड़ी मजबूती से दिखाते हो, लेकिन अगर आप भाईचारा पैदा करके लोगों को जोड़ने का काम नहीं करोगे तो ताकतवर नहीं। साथियां मौजूद है, एक हफ्ते में एक परिवार को भी जोड़ने का काम करें। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक महीने में 4 परिवार को जोड़ने का काम करें। 1 साल का समय हमारे पास है, 12 तारीख को समझना है और एक दिन जितना समय हम संदेश समझने में लगाते हैं उतना ही समय अपनी बात को, अपनी विचारधारा को, अपने संघर्ष को समझा के एक परिवार को इकट्ठे में जोड़ना है। यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो 24 घंटे